Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher from the Pathway Academy. So लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था मॉड्यूल 4 में, तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 5. फाइन, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं हिंट देती आई हूं मैं. एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, तो उन रिएक्शंस को अब हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सो मीन्स एग्जिट, एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर निकलना. थर्मिक मीन्स एनर्जी. ठीक है, तो जब एनर्जी का बाहर निकलना होता है, एनर्जी की एग्जिट होती है, जब आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, एनर्जी जनरेट होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो फर्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. भाई नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन. क्या होती है? मीथेन. उसका फॉर्मूला होता है CH4. CH4. आपने मीथेन ली. अब बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी? हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ऑक्सीजन इज अ स्पॉटर ऑफ कंबशन. ठीक है, ऑक्सीजन आग को भड़काता है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है किसी भी चीज के जलने के लिए. ठीक है, अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया तो वो वहां पे बर्निंग रुक जाएगी. सो आपने क्या लिया? मीथेन और ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है. जैसे हमने मैग्नीशियम की बर्निंग भी की थी, मैग्नीशियम रिबन की, वो भी किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, सो यू विल गेट CO2 and H2O plus heat. When you will burn natural gas, that is methane, so in presence of oxygen it will convert it into carbon dioxide. It will release carbon dioxide gas, water plus heat. Fine. Is this reaction balanced? Now it is balanced. Now so जिस रिएक्शन में क्या हो? हीट रिलीज हो. जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट साइड में आपको प्लस साइन के साथ दिखे, ठीक है, RHS में आपको प्लस साइन के साथ दिखे हीट, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH4 प्लस 2O2. अब एक हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा हुआ है मैथ में. ठीक है, अगर कोई चीज इस साइड है, आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो दूसरी साइड में, इक्वल टू के दूसरी साइड में, तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज. तो हम इस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है? प्लस हीट. RHS में क्या है? प्लस हीट. अगर हम इसे LHS में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हीट. तो कहीं आपको अगर ये भी देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, समझ लेना ये माइनस हीट इस साइड लिखा है, तो ये जब इधर जाएगा तो प्लस हीट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा. फाइन, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से. एंड क्या होगा आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस. अब आप कहोगे कि हम तो बर्न कर रहे हैं किसी चीज को. आप तो क्या कर रहे हो? भी बर्न कर रहे हैं हम तो. मैम हम तो हीट दे रहे हैं, तो हीट रिलीज क्यों हो रही है? ये तो एंडोथर्मिक होनी चाहिए. भाई जिसमें आप हीट देते हो वो क्या होती है? एंडोथर्मिक. जिसमें हीट रिलीज होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक. फाइन, तो अब कहोगे हम तो बर्निंग कर रहे हैं. भाई बर्निंग, हम तो जला रहे हैं, हम तो खुद हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इसमें तो ये निकल कैसे रही है? ठीक है, तो क्या होता है बेटा? आप एनर्जी दे रहे हो, बर्न कर रहे हो, पर उससे ज्यादा एनर्जी निकल रही है. सपोज करो आपने 10 किलो जूल एनर्जी दी है, ठीक है, बट रिलीज कितनी हो रही है? 20 किलो जूल. तो ओवरऑल क्या हुआ? आपका रिलीज हो रहा है ना. ओवरऑल क्या हो रहा है? रिलीज. सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में क्या होता है? ओवरऑल आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक. बजाय कि आप दे भी रहे हो हीट, आप दे भी रहे हो इनिशियली, बट
जितनी आप दे रहे हो उससे कहीं ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल पिक्चर में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अदर एग्जांपल। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या होता है, आप क्या लेते हो, ग्लूकोज, हम क्या कंज्यूम करते हैं, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल, एंड रिलीज क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर निकलता है, एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाते हैं, ठीक है, हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो हमें ये लगता है हम एक्सरसाइज करके थक गए, ठीक है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत तेज तेज सांस ले रहे, रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी आपकी CO2 निकल रही है, H2O निकल रहा है और एनर्जी निकल रही है, तो इसीलिए हम क्या, एक्सरसाइज करने के बाद क्या हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। फाइन, सो इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं स्वेट भी आता है बहुत ज्यादा, ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन आपकी हो रही है फास्ट फास्ट, तो वाटर एज अ, जो आपका वाटर है वो किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, स्वेट की फॉर्म में, और एनर्जी भी रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा, इसीलिए आप एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हो। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। फाइन, नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जब आप कंपोस्ट बनाते हो, ठीक है, खाद बनती है आपके घर में, अगर वेजिटेबल्स के जो छिलक है, छिलके हैं, ठीक है, फ्रूट्स के जो छिलके हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हो, पेड़ पौधों के जो पत्ते गिरते हैं उन सबको आप इकट्ठा कर सकते हो, और क्या बनता है, कंपोस्ट बनती है, खाद बनती है, तो उसमें भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मीन्स हीट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक इज अपोजिट ऑफ एक्सो, एंडो मीन्स कुछ आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है, तो क्या आ रहा है, हीट एनर्जी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे अभी इसमें। ये आपने ट्राइपॉड स्टैंड लिया, वायर गॉज, अब इस पे आपने क्या लिया है, सल्फर, क्या है ये, सल्फर, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे आयरन फिलिंग्स, ये हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी और बर्नर ऑन कर दे, क्यों, एंडोथर्मिक रिएक्शन है भी, ओवरऑल सप्लाई में हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ओवरऑल हम हीट की सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका आयरन सल्फाइड में। जब आयरन, आयरन मीन्स Fe, सल्फर मीन्स S, सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, S, इन्हें आप एक साथ हीट करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, आयरन सल्फाइड में। ओके, आयरन प्लस सल्फर प्लस हीट, क्योंकि आप हीट की सप्लाई कर रहे हो, ओवरऑल इसमें रिलीज नहीं हो रही है कुछ भी, ठीक है, आप ओवरऑल दे रहे हो, सो ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तब जाके रिएक्शन हो रही है, तो इट इज क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आयरन सल्फाइड कैसे बना, देखते हैं। आयरन मीन क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम क्या होते हैं, कट जाते हैं, सेम सेम क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो कट जाए, ठीक है, तो क्या बना, FeS, आयरन सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का जो आपको पाउडर दिख रहा है। So the reactions in which heat is absorbed, जहां पे हीट की एंट्री होती है, ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज मॉड्यूल 6, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते थे और वो किस में चेंज हो जाते थे, सिंगल प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या होता था, सिंगल। अब डीकम्पोजिशन में क्या होगा, डीकम्पोजिशन मींस डीकम्पोज होना, टूटना, ब्रेक डाउन होना, किसी चीज का
टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, रिएक्टेंट एक होगा, क्या होगा, रिएक्टेंट एक होगा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट सिंगल होता है। डिकम्पोजिशन उसका अपोजिट है, रिएक्टेंट सिंगल होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है। वो फर्दर किस में ब्रेक होता है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, ठीक है भाई। डिकम्पोज होना मतलब टूटना, तो कोई एक चीज टूटेगी, ये मान लो ये है, ठीक है, हमारा पेन, ये ब्रेक होगा तो ये 2 या 2 3 4 पीसेस में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होके आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज्यादा नंबर में बनेंगे, फाइन। A chemical reaction in which compound is split into 2 or more simple substances is called decomposition reaction। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, सिंगल, रिएक्टेंट क्या होगा, सिंगल, एक होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 कंडीशंस में हो सकती है आपकी। कितनी कंडीशंस में, 3 कंडीशंस में, ठीक है। पहली है हीट, जिसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आपकी डिकम्पोजिशन के किस फॉर्म में हो रही हो, हीट, मतलब जब आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। भाई अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो कुछ एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। तो वो एनर्जी हम अलग अलग 3 तरीके से दे सकते हैं, 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं। जब हीट की फॉर्म में वो एनर्जी हम दे रहे हो तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी दे रहे हो हम, उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एंड जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वो एनर्जी दे रहे हो हम, किसी चीज को तोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इन सब को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करेंगे हम, हीटिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्या होता है, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव। आपको वो चार्ट लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम सेम क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, CaCO3 वैलेंसी वाला चार्ट यू हैव टू लर्न, अदरवाइज आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। आपने इसमें क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपने हीट सप्लाई की, फाइन। आपने बर्नर ऑन कर दिया, हीट सप्लाई की, क्योंकि हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो फ्यूम्स उड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे हमने क्या लिया, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या लिया है हमने, लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं जिसे, हमने लास्ट क्लास में उसे डिस्कस किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। और जब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने लाइम वाटर में से पास किया तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की अपीयरेंस देता है। लाइम वाटर किस में टर्न हो जाता है, मिल्की अपीयरेंस देता है, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट कलर का है, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई तो ये व्हाइट कलर का हो गया, फाइन, टर्न्स मिल्की, इट टर्न मिल्की। तो याद रखना जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CaOH होल ट्वाइस में से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो क्या होगा, व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फाइन। अब वो क्या बनेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और वो किसमें प्लस और क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी ये बात, उसे आपने हीट दी, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले मॉड्यूल में हमने ये पढ़ा है।
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर में से पास करते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लाइम वाटर में से पास किया, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग लाइम और लाइम वाटर, it will turn out to be milky due to the formation of कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है यहाँ पे आपका अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। इसीलिए ये क्या हो गया, व्हाइट, इसीलिए ये क्या हो गया, व्हाइट। ठीक है, प्लस H2O वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, बैलेंस कर लेना, दिस रिएक्शन इज, आई डोंट थिंक सो इट्स बैलेंस और नॉट, आप देख लेना। बट आपको भी क्या याद रखना है, जब आप लाइम वाटर में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो क्या बनता है, CaCO3 एंड मिल्कीनेस अपीयर होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस इज Fe2 पॉजिटिव। देखो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं FeSO4 के क्या होते हैं, ग्रीन कलर के। किसके होते हैं, ग्रीन कलर के। FeSO4.7H2O। ठीक है, ये क्या है, .7H2O क्या है, ये आपके 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि एक FeSO4 के साथ जुड़े हुए हैं। ये डॉट के साथ जब ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हो तो यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिए थे, FeSO4 के क्रिस्टल्स लिए थे। तो क्रिस्टल्स में क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, तो FeSO4.7H2O किस कलर का होगा, ग्रीन। अब FeSO4.7H2O का मतलब क्या है, FeSO4 का एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जस्ट साइड में अटैच्ड है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं FeSO4.7H2O, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो क्या है, उसके साथ जस्ट अटैच्ड। जब आपने उसे हीट किया तो वो 7 वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे। ठीक है, वो 7 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और क्या बचेगा, जस्ट FeSO4। वो क्या होता है, कलरलेस। वो क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, FeSO4.7H2O लाइट ग्रीन कलर का होता है एंड जब उसने 7 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिए हीट होने पे तो ये क्या हो गया, आपका FeSO4 में चेंज हो गया और ये क्या हो गया, कलरलेस। ठीक है, अब देखो, अब आपने FeSO4 को, फेरस सल्फाइड को फर्दर आपने हीट किया, फेरस सल्फेट को आपने फर्दर क्या किया, हीट किया, तो वो किस में चेंज होगा, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये फ्यूम्स यहाँ से निकलेंगे, बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है। ठीक है, तो अगेन इट इज अ डीकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है भाई, एक फर्दर 2 या 3 में टूट रहा है, एक किस में टूट रहा है, 2 या 3 में। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है भाई, रेडिश ब्राउन। लिख लेना, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 2। तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड और ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 2, इसको आपने हीट किया, क्या मिला, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस। इसका कलर क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होते हैं। देखो ब्राउन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर आपको कलर पूछे तो क्या होता है, ब्राउन। देखो इसमें से क्या होता है ना, इसमें से थोड़ी ना केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया फेरस सल्फेट वाला। तो आपको ये बोलेंगे कि एक कंपाउंड है, उसको हमने हीट किया, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, उसको हमने ना हीट किया तो उसने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर दिए और प्लस ए कंपाउंड बना। फिर उस ए कंपाउंड को हमने फर्दर हीट किया तो
एक तो हमें बी कंपाउंड मिला और 2 गैसेस मिली, तो आपका ना दिमाग चल जाना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है। 2 तरीके की गैसेस मिली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बी कंपाउंड क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात आई तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए, और लाइट ग्रीन कलर की बात आई उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चंस जो है ना, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो जैसे आपसे लेड नाइट्रेट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो 2 गैसेस इवॉल्व हुई, उन 2 गैसेस के नाम क्या है। ए गैस है ब्राउन कलर के फ्यूम्स, बी है ऐसे, बी कौन सी गैस है। ठीक है, तो ब्राउन कलर वाली ए गैस वो कौन सी होगी, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। जब आपकी डिकम्पोजिशन, जब एक चीज 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक हो रही हो, प्रोडक्ट साइड में आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स दिख रहे हो, रिएक्टेंट साइड में सिंगल रिएक्टेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन। और हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट वन मोर, आपने क्या लिए, शुगर ली है। ठीक है, C6H12O6, इसे जब आप डायरेक्ट हीट करते हो तो इट गेट्स चार्ड। ठीक है, किस में चेंज हो जाती, कार्बन में, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। देखो ब्लैक कलर का कार्बन, सॉरी शुगर इज C12H22O11, इसको जब आपने हीट किया तो ये किस में चेंज हो जाएगी, कार्बन में, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंसिंग कर लेना। ठीक है, अब बैलेंसिंग आ जानी चाहिए। यहाँ पे कार्बन कितने, 12, यहाँ पे भी 12 होने चाहिए, सो दैट्स वाई हमने आगे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 22, यहाँ पे 2 थे तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, जब भी गैस इवॉल्व होती है, अब आप कहोगे यहाँ पे H2O है, गैस क्यों लिखी है, लिक्विड क्यों नहीं लिखा, वाटर तो लिक्विड है। भाई टेम्परेचर ज्यादा था, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे गैस लिखा है। ठीक है, तो जब भी गैस इवॉल्व होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी एवोल्यूशन ऑफ गैस है तो गैस बाहर की तरफ निकलती है, गैस बाहर की तरफ निकलती है, तो इसलिए इसे अपवर्ड एरो से। ठीक है, हमने आज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 4 तरीके की थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ी है। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, किस में चेंज हुआ था, क्विकलाइम CaO प्लस CO2 गैस। ठीक है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए थे, उसको हमने हीट किया तो किस में चेंज हुआ, FeSO4 प्लस 7H2। FeSO4 की फर्दर डीकम्पोजिशन की, Fe2O3, SO2 और SO3 गैस रिलीज हुई। लेड नाइट्रेट की हीटिंग की तो लेड ऑक्साइड PbO NO2 प्लस O2 गैस रिलीज हुई। नेक्स्ट हीटिंग ऑफ शुगर, शुगर को हीट किया आपने तो किसमें, कार्बन रिलीज हुआ प्लस वाटर। तो ये सब क्या थे, रिएक्टेंट सिंगल था, इन सब में रिएक्टेंट क्या था, सिंगल, और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा थे। डन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई होंगी अच्छे से, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने थर्मल डिकम्पोजिशन ही पढ़ा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू।